छोटुओं वाली ड्रेस। घर में हर कोई छोटू ही होता है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो क्या हुआ, आज सुबह सुबह हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया है और सिलेंडर जो है वो 12 बजे से पहले आने वाला नहीं। सिलेंडर मुक गया जी अपना, आज फिटे मुँह नहीं मुक गया है। सिलेंडर वाले ना बड़े कमीने हो गए हैं, पूरा सिलेंडर नहीं देंगे, पूरा खाली पड़ा हुआ है। अब मुझे सिलेंडर फिर से, सिलेंडर तो है नहीं, तो अब हम देखते हैं क्या करते हैं। तो गाइस ये है हमारा देसी चूल्हा, बेसिकली ग्रिल है, उस पर मैं बनाने लगी हूँ। देखो, तो आज मैं आपको अपनी क्या उसे कहते हैं, रूरल टेक्निक्स और जो गांव की चीज़ें सीखी हुई हैं वो करके दिखाऊंगी। वैसे मैं फर्स्ट टाइम ऐसे बना रही हूँ, चूल्हों पे तो मैंने बनाई हुई है गांव जाके, पर लग गई आग। सबसे पहले बनाते हैं चाय। देख रहे हो ये मैंने मिट्टी लगाई हुई है पतीले पे। ये बताती हूँ मिट्टी क्यों लगाते हैं। ये मिट्टी पता है क्यों पतीले पे लगाते हैं, क्योंकि जब हम चूल्हे पे या कहीं पर भी खाना बनाने के लिए बर्तन रखते हैं तो वो एकदम काला हो जाता है, एकदम काला हो जाता है और ख़राब हो जाता है। तो अगर मिट्टी लगाई हो तो जो काला है वो मिट्टी पे लगती है और पानी के अंदर ढोलो तो एकदम से साफ़ हो जाता है। इसलिए हमको चूल्हे पे मिट्टी लगानी बहुत चूल्हे पे नहीं, बर्तन में मिट्टी लगानी बहुत ज़रूरी है। एक तो लाइट से मेरी आंखें नहीं खुलती कभी भी, मिट्टी लगानी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बनाती हूँ चाय बनानी। अब मैं लगी हूँ चाय बनाने। चाय बनाने के लिए मैंने सारा कुछ मिक्स कर लिया, पानी, चाय पत्ती वगैरह सब कुछ, और अभी हम लगे हैं चाय बनाने। गाइस मैं एक मिनट गॉगल्स पहन के आई, आ नहीं पाया। गाइस मैंने गॉगल्स इसलिए पहनी क्योंकि आंखों में मेरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, धूप में खुलती नहीं है, तो मैं आपसे बात नहीं कर पाती। तो ये देखो हम बना रहे हैं चाय। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। सब कुछ इसमें डाल दिया, अब इसको उबाल आने की वेट है। और साथ में मैं बनाऊंगी चपाती, सब्जी बनी हुई है रात की। तो आज हम आपको रोटी बनाना भी सिखाते हैं। चूल्हा नहीं है, ये ग्रिल है। जुगाड़ू काम, जुगाड़ू लकड़े। अच्छा हाँ, ये आप लकड़े ही लाने के काम आएगा। कई बार हीट ज़्यादा हो जाती है, कई बार कम हो जाती है, तो इस काम आएगा। ये देखो उबाले आने शुरू हो गए। तो ये हर एक जो सिटी में रहता है इंसान ना, हर एक जो इंसान सिटी में रहता है उसको ये ज़रूर चीज़ें आनी चाहिए। कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है जुगाड़ लगाने की, और इंडियंस तो है ही मशहूर जुगाड़ के लिए, तो इसलिए हमको ये सारे जुगाड़ आने चाहिए। तो गाइस ये फर्स्ट टाइम मैं पहली बार तो बैठ के खाना बना रही हूँ। मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में बैठ के काम नहीं किया। तो ये मैं लगी हूँ परौंठी बनाने। मेरी परौंठी ट्रायंगल होती है, तो देखते हैं पहली परौंठी कैसी बनती है। ये जब हम छोटे होते थे ना, गांव में जाते थे, वहाँ पर तो दादी और बुआ के गांव जब जाते हैं तो वहाँ तो ये लो कहते हैं उसे, जो इतना बड़ा तवा होता है ना उसको लो कहते हैं। वहाँ पर तो बड़ी बार काम किया, पर ये जो ग्रिल वाला जुगाड़ है ये पहली बार कर रहे हैं। चाय बनने वाली है, चाय ऑलमोस्ट बनने वाली है। हमने खुद ही कम हीट पे रखी है कि खाने के साथ ही चाय पीनी होती है। देखो शहर की लड़की, ओ शहर की लड़की। ये देखो गाइस मेरी परौंठी। गाइस ये देखो अभी परौंठी बन रही है, सही लग रही है, सही बन रही है। डर लग रहा है मुझे थोड़ा बिल्कुल आग के ऊपर जाते हुए, क्योंकि हाथ ना जल जाए मेरा, पर अभी करना तो पड़ेगा ही। तवे के ऊपर आ गई आग, इधर कर लेते हैं, ज्यादा हो गई आग ना हाथ ना मेरा सड़ जाए। ओके, हाय हाय। एक तो ना आज मौसम भी थोड़ा ऐसा है, इतनी ज़्यादा वो नहीं है, ठंड सी नहीं है, गर्मी है। गर्मी लगनी शुरू भी होगी मुझे, इतनी हीट आ रही है इस पर। तो मुझे लगता है कि अगर ये मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया ना आज का, तो इस बार सर्दियों में मैं खाना इसी पे बनाया करूँगी बैठ के हर व्लॉग में एक बार ये सब कुछ हुआ ही करेगा। चलो जी, पहली परौंठी तो होगी तैयार। मैं बातें बस पता नहीं खा रही है। गाइस ये देखो चाय को उबाला आ गया, चाय ऑलमोस्ट तैयार हो गया। मुझे बिल्कुल फीलिंग आ रही है जैसे ढाबों की चाय नहीं बनाते ढाबे वाले, ऐसी फीलिंग आ रही है, मैं ढाबे वाली बन गई। तो गाइस ये हमारा न्यू ब्लॉग का सेशन हुआ करेगा आगे से। डेजी दार ढाबा, चाय उबलने वाली है चाय उबलने वाली है ढाबे पे, और ही ना कोई कांड हो जाए मेरे से। क्या अच्छी चाय बन रही है आज। अभी मैं इसको उठाऊंगी नहीं, इसको मैं थोड़ा साइड पे रख देती हूँ कि हीट आती रहे, तब तक हम रोटी बनाते हैं। वैसे सौखा काम नहीं है ये चूल्हों पे रोटियां बनाना, औखा काम है। धन है गाँव की लेडीज,
तो चूल्हे पे रोटियां बनाती है। सोचो अभी सर्दी है तो मुझे गर्मी लग रही है। जब गर्मियाँ होती हैं तब जब गाँव की लेडीज या जो भी लड़कियां वगैरह बनाती हैं कितनी गर्मी में बनाती हैं, और फिर हम कहते हैं कि वो हम शहरों वाले तो बड़े सोफिस्टिकेटेड और वो होते हैं, गाँव वाले तो ऐसे ही होते हैं। तो सच में बताऊँ, गाँव वाले जो है ना वो ज़्यादा सही जिंदगी जीते हैं। हमको क्या होता है, गर्मी आई है एसी में बैठ जाओ, बस एसी में बैठे रहो, एसी में बैठे रहो, बाहर निकलते वक्त हमारी जान निकलती है। और गांव में इतनी गर्मी में इनको खाना बनाना पड़ता है। तो सल्यूट टू ऑल द विलेजर्स, सारे गांव वालों को सल्यूट है मेरा, खासकर लेडीज़ को जो इतनी गर्मी में अपनी पूरी फैमिलीज को खाना खिलाती हैं। और फैमिलीज को तो खिलाती है जो घर में लेबर रखी हुई, जैसे बुआ जी के घर भी जो लड़के काम करते हैं खेतों में, उनके लिए भी रोटियां बनानी पड़ती हैं। और रोज़ की 40 50 फुलके बनते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते काम करने वाले घर में, पर उन्होंने आदत रखी हुई है अपनी कि हाँ भी हमने खुद काम करना है। तभी गांव वाले लोग फिट रहते हैं, हमारे जैसे भी नठल्ले कभी कोई बीमारियां लिखवा लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमने अपना लाइफस्टाइल ही बड़ा बनाया हुआ निकम्मों वाला। हम तो बड़े वो है नाजुक से, मेरे को ही देख लो। तू पता है गॉगल्स ला के पागल लगने पागल मैं है ही पागल, चिकन लगन दी कोई गाल नहीं। मुझे देख लो रोटी बनानी है गॉगल्स डाल के, क्यों जी? मेरी आईज बहुत सेंसिटिव, आंखें नहीं खुलती धूप में। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि हम जो शहर वाले हैं ना, हमने अपने आप को ज़्यादा ही नाजुक सा बनाया हुआ है। कुछ सीखना चाहिए हर एक बंदे को, एक बारी लाइफ में एटलीस्ट कुछ दिन गांव में गुजारने जरूर चाहिए। इंडियन को, हर एक इंडियन को, उनको पता लगना चाहिए कि इंडिया के गाँव कैसे होते हैं। हाँ, ईवन मेरे कितने फ्रेंड्स है ਜਿਹੜੇ सिटी रहते हैं, वो कहते कभी अपना गए ही नहीं। हाँ, गांव में जाना बहुत, मैंने तो जो लाइफ जी हुई है, मैं नहीं कह सकती। मैं सच में बताऊँ, मैं जम्मी पिंड जाए। हाँ, मैं तो जम्मी पिंड जाए। मैं खडूर साहब में पैदा हुई थी। खडूर साहब वो गुरुओं की धरती माना जाता है, मैं तो वहाँ पैदा हुई हूँ। और बेसिकली मेरे को नहीं आप कह सकते कि मैं प्रॉपर सिटी गर्ल हूँ, क्योंकि मुझे गांव की सारी चीजें पता है, मुझे काम भी आते हैं। इंस्टाग्राम पे लोग सोचते होने हैं। इंस्टाग्राम और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। तो जो लोग इंस्टाग्राम को रियलिटी सोच के जिंदगी जी रहे हैं ना, बस वो बेवकूफ लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं। यही रीजन है मेरा इंस्टाग्राम से यूट्यूब आने का। इस पर मैं ब्लॉग बना के आपको बताऊंगी बेसिकली मैंने इंस्टाग्राम पे कम आना क्यों शुरू करता हूँ, यूट्यूब पे क्यों शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम सारा फेक, कहना नहीं चाहिए, मैं भी वहां पर ही हूँ, बट जो है सच है वो सच है। और मैं सच बोलती हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं बोलती। सत्यवादी हरिश्चंद्र हूँ मैं भी। गाइस, आप भी सोच रहे होंगे कि इतने पखंडने ड्रामे कर रही है, मेहनत कर रही है, खाना बाहर से पैक करवा लेते हैं। तो पहले मैंने भी सोचा था कि कुलचे पैक करवा लेते हैं, कुलचे वुलचे खा लेते हैं, शायद शाम तक सिलेंडर मिल ही जाएगा। बट मम्मी को बाहर का खाना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हॉस्पिटल से जब से आए हैं उनके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है बाहर का खाना खाना। तो मम्मी के लिए तो घर में बनाना ही पड़ना था। और मुझे को वो नहीं अच्छा लगता कि किसी के घर जाके कहोगे मैं हमें रोटी बनानी है, ये वो है। तो मुझे लगा कि मम्मा के लिए कुछ ना कुछ बनाना है, तो क्यों ना आज हम खाना ऐसे ही बनाए। कुलचे बुलचे तो अब ऐसे भी बताऊँ, कुलचा ना मेरे को क्या होता है 2-3 महीने बाद एक आधी बारी खाने का दिल करता है, फिर अगले 2-3 महीने के लिए मेरा खत्म हो जाता है। क्योंकि कुलचे खाने के बाद इतनी ब्लोटिंग होती है ना, पूरा दिन जान औखी रहती है और अजीब सी वो आती रहती है फीलिंग सी। इस करके कुलचा वंस इन अ वाइल ठीक रहता है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए बाहर का खाना। नहीं, ये सिस्टम वधिया है। ये अगे साग बनाने क्योंकि गैस जो तो जो साग बनता है वो, मैं हिंदी में बात करता हूँ, गैस पे जो साग बनता है गैस पे जो साग बनता है उसका वो टेस्ट नहीं आता, वो स्मोकी फ्लेवर नहीं आता जो चूल्हे पे बने हुए साग का स्मोकी फ्लेवर होता है। एंड दैट्स व्हाई आई प्रेफर कि अगर चूल्हे का साग बन रहा है तो वही है। पहले पुराने घरों में, शहरों में भी जो गांव में आते जाते थे उनके घर में चूल्हे बने रहते होते थे, लेकिन अब ये कन्वीनियंस के कारण चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। सही बात है, गलत चीज़ है यार, गलत चीज की है। हम भी उन्हीं में से ही आते हैं। नहीं, पर हम दोनों हिंदी बोलना बड़ा औखा काम है साला। पर हम क्या है कि हम फिर भी राजेश्वर जो लाइफ में हमने बहुत ज्यादा इस तरीके से जिंदगी जी है गांव वाली। बट चक्कर क्या है कि आजकल बिल्कुल ही खत्म कर दिया। और दूसरी तरफ से वो आता है बियर ग्रिल्स का वाइल्ड वर्सेस, वो लोग कुत्तों की तरह नहीं, वो लोग उड़ उड़ के देखते हैं कि जिंदगी कैसी होती है। और मैंने यूट्यूब पे कितने यूट्यूब चैनल्स देखे जहाँ पर जो विलेजर्स कुकिंग होती है वहाँ पर मिलियन व्यूज आए होते हैं, क्योंकि हमको भी इंटरेस्ट है
यू नो एवरी ह्यूमन हैव दैट थिंग इन देयर माइंड कि हमें देखें कि कैसी होती है गाँव की जिंदगी, तो देखते रहते उसको एक्सपीरियंस करने की भी कोशिश करो। अगर किसी ने एक्सपीरियंस करनी हो गांव की जिंदगी तो मुझे बताना, मैं आपको बुआ जी के गांव लेके जाऊंगी, पर सॉरी इट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, उसके चार्जेस लगेंगे। अगर किसी ने जाना तो मेरे साथ आप बुकिंग करवा सकते हो, आपको हम प्रॉपर एक गांव की जिंदगी सिखाएंगे जहाँ पर 25-30 किले जमीन में कैसे भाग सकते हो, घूम फिर सकते हो, और कैसे गाँव में सब कुछ करते हैं उनके घर वर, तो उसके लिए चार्जेस लगेंगे। एनीवन वांट टू गो प्लीज कंटैक्ट मी। मैं टूरिज्म खोल रही हूँ, गाँव का टूरिज्म। वैसे अच्छा वधिया आइडिया है। हाँ चुल्हे का खाना ज्यादा स्वाद होता है। इवन चुल्हे के मां की दाल साग बहुत स्वाद आता है। हाँ कि चुल्हे का खाना रोटियां जो भी मतलब पहले आंदे कि जिस तरह ਹੁਣ ਆਂਦੇ गैस उंतरा ਜਿਹੜੀ गैस ਆਪਾਂ ਬਾਲਦੇ ਆ उतना ही अपना पेट उंतरा गैस बन जाती है। दीदी लॉजिक बड़ा लॉजिक कटिया दी। ये हमारी दीदी है, बड़ा दिल लगा के रखते हैं, इतनी फनी फनी बातें सुनाते हैं ना हमें, बड़े सही हैं। लॉजिक देखो आपकी, गैस पे जो खाना खाते हैं उससे गैस हमारे पेट में भी बढ़ जाती है और इसलिए हम सब मोटे हो जाते हैं। इसीलिए मोटे हो जाए तो जेडे गैस से रोटी खा के पतले पतले रहते हो हैं दीदी, बच्चे दौड़ते रहते हैं। अच्छा ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, पर आप तो खान पीन वाले बंदे हैं ना। गाइस सुनिए मेरी दीदी कितनी अच्छी बातें करते हैं। अच्छा वो देखो मैं सब्जी भी गई, सब्जी भी गर्म हो रही है। आलू गोभी बनाई मैंने रात को थी, मैंने कहा भाई गर्म कर लेते। पहले मैंने सोचा था आलू मेथी भी बना लूँ, तो मम्मी कहते हैं अभी आलू गोभी के साथ खा लेते हैं। अच्छा सर्दियों में तो सारी सब्जियां, वो आलू जो है ना वो सारी सब्जियों का बॉयफ्रेंड बन जाता है सारी। कभी गाजर का बॉयफ्रेंड बन के आलू गाजर, सही गल है, बॉयफ्रेंड बन जाता है कभी मटर का, कभी गोभी का, कभी गाजर का। तो सर्दियों में जो है ना आलू की ऐश है, ऐश अगला स्टड बना होता है। आज का दिन गोभी के साथ, आज का दिन गाजर के साथ। केड़ा सास नूं खवांगी आलू ते मैं आप खावांगी मटर दियां फलियां। सस नूं खवांदी आलू ते मैं आप खवांगी मटर दियां फलियां। सही है, सही है। कढ़ाई ते आपां लाए नहीं, चंगी तरह मलनी पैनी है। गाइस आग कितनी ज्यादा तेज हो गई है, मुझे डर लग रहा है मेरा हाथ ना जल जाए। वो भाई ने लक्कड़ जो है केड़ा केड़ा तेल मम्मी तेल लाओ ना कढ़ाई दे थल्ले, और मैं पतीले दे थल्ले ते मिट्टी लाती सीगी। तवा चुकला रोटी खड़ गई, तेल भी डालो नहीं रोटी नहीं छोड़ दे सड़गी होवे सड़गी। गाइस ये बना रही हूँ मम्मी के लिए फुल्का, क्योंकि मम्मी परोंठी खाते ही नहीं है। मेरी हालत देखो, पसीने छूट रहे हैं, ओए होए बाल कहाँ जा रहे हैं, जुलूस मेरा निकला पड़ा है। हलवाई गॉगल्स वाला हलवाई। मैं तो क्या मैं डेजी का ढाबा खोल लेनी, मैं डेजी दा ढाबा खोल लिया। आलू के परौंठे ना ला दिया करो मेरे सवेरे सवेरे, बाहर ला देनी आलू के परौंठे, पर 200 रुपए पर पीस, क्योंकि स्पेशल डेजी बड़ी जड़ी मॉडल बनी फिरती है। डेजी मॉडल दे खाते खाओ परौंठे। विस्की मैडम आप कहाँ पे आए हो? ये देख लो विस्की मेरी चेयर पे आ गई है, इसको बस चेयर खाली चाहिए होती है, बैठ गई है, मैं खड़ी होकर रोटी बनाऊंगी। विस्की चल रोटी बना गुगू। विस्की बैठा 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 रहे बैठा रहे बैठा रहे बैठा रहे, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, कुछ नहीं होया, बैठी रहे। बैठ गई फिर हुने गर्मी, एक तो ये काली इतनी है, अभी इसको गर्मी लगने लग पड़नी है। अभी इसने उठ के भागना है और बैठ के आगे कि डेजी बैठी है कुर्सी पे, मैं बैठ जाऊँ। गुगू बित्ते पहना सीगा तू, बित्ते पहना सीगा तू, ओए मेरा चोना भाई। कैसे मैं लगी हूँ खाना खाने, और बिल्कुल गांव के तरीके से, प्लेट पे रोटी अचार और आज मैंने देखा है गर्मी तो बहुत लगी,
पर अपने हाथ से खाना बना के, चूल्हे पे बनाती हूँ अपने हाथ से, मुझे आज तक कभी किसी ने खाना बना के नहीं खिलाया। चूल्हे पे खाना बना के अपने हाथ से खाने में बहुत मज़ा आता है। क्या लग गया फिर आज गॉगल्स पा के रोटी बनाना? हालत मेरी देख ही रहे होगे, पर गॉगल्स भी खाई मैंने। ये होता है जो चाय वाली दुकानों पे छोटू रखे होते हैं ना, बकवास ना कर। ये देख लो छोटुओं वाली ड्रेस। घर में हर कोई छोटू ही होता है। तो गाइस होप आपको आज का मेरा कुकिंग सेशन अच्छा लगा हो। छोटू भांडे चक ली आज। मैं चेक करूंगी, वो दिखा दो एक बारी। वो देखो बिस्की अभी भी वही बैठी है, वेट कर रही है खाने की। मैंने खाना बना दिया है बिस्की, और बस अब मैं लगी हूँ खाना खाने। तो होप आपको आज का मेरा देहाती कुकिंग सेशन अच्छा लगा हो। हाँ, मम्मी ने खाना खा लिया है, मम्मी भी बता रहे हैं कि या तो मम्मी को खिला दिया। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। जुड़े रहो डेजी कौर के साथ। जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। इसकी तू ही कुछ बना ला। बाय कर दे इसकी।